हिमालय की ऊंचाइयों में एक पहाड़ अकेला खड़ा है। यह कैलाश पर्वत है। यह छोटी सबसे ऊंची नहीं है, फिर भी यह सबसे पवित्र है। कैलाश पर्वत एक रहस्य है। यह दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचता है। सदियों से तीर्थयात्री कैलाश की यात्रा करते आए हैं। वे आशीर्वाद लेने आते हैं, वे ज्ञान प्राप्त करने आते हैं। यह पर्वत एक प्रकाश स्तंभ है। यह उन लोगों को बुलाता है जो कुछ और खोज रहे हैं। कैलाश पर्वत में ऐसा क्या है? यह इतना विस्मय क्यों जगाता है? यह निबंध इस पवित्र पर्वत के रहस्यों का पता लगाएगा। हम इसके मिथकों, इसके इतिहास और इसके विज्ञान में यात्रा करेंगे। कैलाश पर्वत कई धर्मों के लिए पवित्र है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन सभी इस चोटी का सम्मान करते हैं। कैलाश के बारे में हर धर्म की अपनी कहानियां हैं, फिर भी वे सब एक बात पर सहमत हैं। कैलाश पर्वत अपार शक्ति का स्थान है। हिंदुओं के लिए कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान है। शिव विनाशक और परिवर्तनकारी हैं। वे शिखर पर ध्यान में बैठे हैं। बौद्धों का मानना है कि कैलाश देमचोक का घर है। देमचोक परम आनंद के बुद्ध हैं। जैन पर्वत को अष्टापद कहते हैं। उनका मानना है कि उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यहां मोक्ष प्राप्त किया था। बौनपो, एक प्राचीन तिब्बती धर्म, कैलाश को आकाश देवी सिपैमेन का आसन मानते हैं। संस्कृतियों में यह साझा श्रद्धा उल्लेखनीय है। यह कैलाश पर्वत की सार्वभौमिक शक्ति के बारे में बताता है। पर्वत धार्मिक सीमाओं को पार करता है। यह लोगों को देवीय खोज में एकजुट करता है। कैलाश पर्वत पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। सबसे प्रसिद्ध कहानी भगवान शिव की है। शक्तिशाली देवता शिव ने कैलाश को अपना घर चुना। वे वहां शाश्वत ध्यान में बैठे हैं। उनकी पत्नी पार्वती, हिमालय की पुत्री, उनके साथ रहती है। किंवदंती है कि रावण, राक्षस राजा, ने कैलाश पर्वत को हिलाने की कोशिश की। वह अपनी ताकत साबित करना चाहता था, लेकिन शिव ने पर्वत पर अपना पैर दबा दिया। रावण फंस गया। उसने क्षमा मांगी। एक और कहानी ऋषि गौतम की है। गौतम की पत्नी अहिल्या को देवताओं के राजा इंद्र ने धोखा दिया था। इंद्र ने खुद को गौतम के रूप में प्रच्छन्न कर लिया। उसने अहिल्या को बहकाया। गौतम ने इंद्र को शाप दिया। उसने अपनी मर्दानगी खो दी। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए इंद्र को कैलाश पर्वत की परिक्रमा करनी पड़ी। ये कहानियां सिर्फ मिथक से बढ़कर हैं। वे रूपक हैं। वे हमें आस्था की शक्ति के बारे में सिखाते हैं। वे हमें विनम्रता के महत्व की याद दिलाते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत ब्रह्मांड का केंद्र है। यह अक्षमुंडी है। यह एक शक्तिशाली अवधारणा है। यह पृथ्वी को आकाश से जोड़ता है। कैलाश के चार मुख चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ का कहना है कि पर्वत शिवलिंग के आकार का है। लिंगम शिव की रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है। आसपास के पहाड़ों को कमल के फूल की पंखुड़ियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जाता है। कमल पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। कैलाश के केंद्र होने का यह विचार कई परंपराओं में पाया जाता है। यह सभी चीजों की परस्पर व बंडन हाइट की याद दिलाता है। यह ब्रह्मांड की दिव्य व्यवस्था का एक शक्तिशाली प्रतीक है। भाग 5, समय का रहस्य। क्या कैलाश उम्र बढ़ने से रोकता है? कैलाश पर्वत के सबसे पेचीदा रहस्यों में से एक समय की अवधारणा है। कुछ का मानना है कि पहाड़ पर समय अलग तरह से चलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो तीर्थयात्री कैलाश की परिक्रमा करते हैं, उनकी उम्र तेजी से बढ़ती है। उनके बाल और नाखून जल्दी बढ़ते हैं। इससे पता चलता है कि पहाड़ के चारों ओर समय संकुचित है। कैलाश पर लोगों के साल बिताने की कहानियां हैं। फिर भी जब वे लौटते हैं तो बाहरी दुनिया में कुछ दिन ही बीते हुए प्रतीत होते हैं। जबकि इसका समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, कहानियां बनी रहती हैं। वे कैलाश पर्वत की रहस्यमयता को बढ़ाते हैं। समय का ये रहस्य हमें वास्तविकता की अपनी समझ पर सवाल उठाने के लिए आमंत्रित करता है। क्या ऐसी जगहें हो सकती हैं जहां भौतिकी के नियम अलग हों? कैलाश पर्वत अपनी प्राचीन ऊर्जा के साथ उत्तर दे सकता है। भाग 6, स्वस्तिक की पहेली, सृजन का प्रतीक। स्वस्तिक एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह दुनिया भर में कई प्राचीन संरचनाओं पर पाया जाता है। कैलाश पर्वत कोई अपवाद नहीं है। स्वस्तिक को पर्वत की चट्टानी सतह पर उकेरा गया है। हिंदुओं के लिए स्वस्तिक शुभता और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह बाधाओं को दूर करने वाले गणेश का प्रतीक है। बौद्धों के लिए स्वस्तिक धर्म चक्र, कानून के पहिए का प्रतिनिधित्व करता है। यह बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक है। कैलाश पर्वत पर स्वस्तिक की उपस्थिति रहस्य को और गहरा करती है। इससे पता चलता है कि यह पर्वत हजारों वर्षों से एक पवित्र स्थल रहा है।
प्रतीक कैलाश को एक विशाल और प्राचीन आध्यात्मिक विरासत से जोड़ता है। भाग 7 अस्पष्टीकृत घटनाएं, अजीब रोशनी और आवाजें। कैलाश पर्वत पर कई तीर्थयात्रियों ने अजीबोगरीब अनुभवों की सूचना दी है। उन्होंने अस्पष्टीकृत रोशनी देखी है, उन्होंने अजीब आवाजें सुनी हैं। कुछ ने तो अपने आसपास किसी की मौजूदगी को भी महसूस किया है। पहाड़ के चारों ओर चमकते हुए गोले तैरने की कहानियां हैं। कुछ का कहना है कि उन्होंने बर्फ में ध्यान लगाते हुए आकृतियों को देखा है। दूसरों ने पर्वत शिखर से झपकी आवाज सुनी है। हालांकि ये अनुभव व्यक्तिपरक हैं, वे उल्लेखनीय रूप से सुसंगत हैं। ये घटनाएं कैलाश पर्वत की रहस्यमयता को बढ़ाती हैं। उनका सुझाव है कि पर्वत शक्तिशाली ऊर्जा का स्थान है। यह ऊर्जा उन तरीकों से प्रकट हो सकती है जिन्हें हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। भाग 8 निषिद्ध चढ़ाई, पवित्र का सम्मान करना। कैलाश पर्वत अब तक अचूक बना हुआ है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह तकनीकी रूप से असंभव है, यह सम्मान की बात है। पर्वत को इतना पवित्र माना जाता है कि उसे जीता न जा सके। कैलाश पर चढ़ने के प्रयास हुए हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। कुछ पर्वतारोहियों ने शारीरिक और भावनात्मक रूप से अभिभूत महसूस करने की सूचना दी है। वे वापस लौटने को मजबूर हो गए। इससे यह मान्यता पैदा हुई है कि पर्वत स्वयं चुनता है कि उसके शिखर पर कौन आ सकता है। पवित्र के लिए यह सम्मान एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। यह दर्शाता है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जिन्हें अछूता रहना चाहिए। कैलाश पर्वत विजय प्राप्ति का नहीं बल्कि तीर्थ यात्रा का स्थान है। भाग 9 विश्वास की शक्ति, विश्वास और सत्य की तलाश। कैलाश पर्वत के रहस्य अंततः आस्था का विषय है। वहां बताई गई कई घटनाओं का कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है, परंतु विश्वास करने वालों के लिए कैलाश चमत्कारों का स्थान है। यह वह स्थान है जहां ईश्वर धरती को छूता है। विश्वास की शक्ति एक प्रबल शक्ति है। यह हमारे अनुभवों को आकार दे सकता है। यह हमारे मन को नई संभावनाओं के लिए खोल सकता है। कैलाश पर्वत अपनी प्राचीन किंवदंतियों और रहस्यों के साथ हमें आस्था की प्रकृति का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें भौतिक जगत से परे देखने की चुनौती देता है। हम मिथकों और किंवदंतियों पर विश्वास करें या न करें, कैलाश पर्वत एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। यह अर्थ और उद्देश्य के लिए मानव खोज का प्रतीक है। यह आस्था की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। भाग 10 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अस्पष्टीकृत की खोज। जबकि कैलाश पर्वत के कई रहस्य अस्पष्ट हैं, विज्ञान कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। भूवैज्ञानिकों ने पर्वत के अनूठे गठन का अध्ययन किया है। उनका मानना है कि इसका निर्माण भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हुआ था। वैज्ञानिकों ने मानव शरीर पर ऊंचाई के प्रभावों का भी अध्ययन किया है। उन्होंने पाया है कि अधिक ऊंचाई पर मतिभ्रम और चेतना की अन्य परिवर्तित अवस्थाएं हो सकती हैं। यह तीर्थयात्रियों द्वारा बताए गए कुछ अनुभवों की व्याख्या कर सकता है। हालांकि विज्ञान कैलाश पर्वत के बारे में सब कुछ नहीं समझा सकता है। समय का रहस्य, अजीब रोशनी और निषिद्ध चढ़ाई पहेली बनी हुई है। शायद जैसे जैसे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार होगा, हम एक दिन इस पवित्र पर्वत के रहस्यों को उजागर करेंगे। भाग 11 निष्कर्ष, कैलाश पर्वत का स्थायी आकर्षण। कैलाश पर्वत विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां मिथक और वास्तविकता आपस में जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसी जगह है जो विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। पर्वत के रहस्यों को शायद कभी पूरी तरह से समझाया नहीं सकेगा, लेकिन यही इसकी खासियत है। कैलाश पर्वत हमें बुलाता है। यह हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें अपनी समझ की सीमाओं का पता लगाने के लिए चुनौती देता है। चाहे हम आध्यात्मिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान या बस रोमांच की भावना की तलाश करें, कैलाश पर्वत किसी अन्य से अलग यात्रा प्रदान करता है। यह रहस्य के हृदय की यात्रा है। यह स्वयं